शंकर उरे अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। जान गए भोलेनाथ, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। अब क्या होगा? लेकिन भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? हुई यही बही जो राम ने रचि राखा, माता सती से कि देखो, जाना और खूब परीक्षा लेना, तुम्हारा मन जो पड़े सो करना, लेकिन एक बात मैं कहूं कि विवेक मत खोना। परीक्षा खूब लेना लेकिन विवेक मत खोना। देखो, जिस समय हमारे राम जी इस धरा पर नहीं आए थे, उस समय एक राम का अवतार इस भारत भूमि पर हो गया था। अब आप कहेंगे कि जब राम जी दशरथ नंदन नहीं आए थे तब कौन से राम का प्राकट्य हो गया था? एक राम कौन से अवतरित हो गए थे? कौन है वह राम, बताइए। आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं, अच्छा भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। परशुराम, जब दशरथ नंदन राम नहीं आए थे तब एक राम आ गए थे, वो परशुराम जी थे। और किसी किसी के मत से रमणाद राम हुए हैं, शालिक राम हुए हैं, बलराम हुए हैं यदुकुल वाले, फिर हमारे रघुकुल नंदन श्री राम हुए हैं। विवेक मत खोना, कह दिया शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावत सब शीशा। जिनको सभी प्रणाम करते हैं उन ईश्वर को राम प्रणाम कर रहे हैं। सुर नर मुनि सब नावत शीशा। मैया सती पहुंची और माता सती ने राम जी के सामने नकली सीता का वेश धारण किया और माता जगत की
नकली सीता बन करके भगवान श्री राघवेंद्र के आगे आगे चलने लगी। तो जो भगवान श्री राम के चरण दबाते हैं और चरणों से ऊपर उनकी दृष्टि कभी गई ही नहीं है, ऐसे श्री लक्ष्मण ने देखा कि सामने से जगत की माता परांबा जानकी का वेश धारण कर मैया सती चली आ रही हैं। ये मेरी माँ जानकी नहीं है, सीता जी नहीं है, ये तो सती जी हैं। जान गए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं। और भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा तो राघवेंद्र तो पहचान ही जाते। जब चरणों को दबाने वाला, चरण से ऊपर दृष्टि ना रखने वाला एक सेवक पहचान गया, तो ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान स्वयं नहीं जान पाते क्या? जान गए कि यह तो झूठी भक्ति है, यह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति राम को प्रणाम करती है और खोटी भक्ति राम से प्रणाम करवाती है। भगवान भोलेनाथ साथ नहीं है, क्योंकि जब माता सती भोलेनाथ के साथ कहीं जाती हैं तो वृषभ पर आरूढ़ होकर के जाती हैं, बैल पर बैठ करके जाती हैं। लेकिन जब अकेले जाती हैं तो वही सती अपने वाहन, शक्ति जब अकेली चलती है तो शेर पर सवारी करके आगे बढ़ती है। और आज तो माता के नवरात्रों का द्वितीय दिवस है। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसी मैया शैलपुत्री ब्रह्मचर्य का प्रतीक। देखिए, सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी आए, पैसा आए, धन संपत्ति आए, चाहते हैं ना। लक्ष्मी जब अकेले जाती है तो अपने वाहन पर सवारी करके जाती है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, क्या है? उल्लू। और जब नारायण के साथ जाती है तो नारायण का वाहन क्या है? क्या है? नारायण गरुड़ पर बैठ करके जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए तो ठहरे? चाहते हो? सब चाहते हैं। अच्छा, यही चाहते हो? कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते कि लक्ष्मी आए तो तुरंत चली जाए, नहीं चाहते, ठहरे, ऐसी वाली चाहते हैं। तो यदि हम लक्ष्मी के साथ में नारायण का स्मरण करेंगे तो लक्ष्मी आएगी नारायण के साथ गरुड़ पर सवारी करके। कैसे आएगी? और वह लक्ष्मी ठहरेगी, रुकेगी, ऐसे नहीं चली जाएगी छोड़ करके। अच्छा, अब आप लोग करते क्या है? केवल लक्ष्मी को सब चाहते हैं, नारायण को कोई नहीं चाहता। तो लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, हाय मैया लक्ष्मी आओ, खूब धन आवे, खूब संपत्ति आवे, खूब पैसा आवे, है ना। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आई। उल्लू। लक्ष्मी को अकेले भजोगे तो उल्लू बैठ करके उल्लू पर आएगी और उल्लू बना के, अब बताओ क्या चाहिए? रुकने वाली चाहिए ना। तो साथ में मैया भोलेनाथ के जाती है तो बैल पर सवारी करके जाती हैं और पूजनीय होती है। लेकिन आज अकेली ही भगवान राम के आगे नकली सीता का रूप धारण करके माता चली जा रही है। और जैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, खोजे सो की अब्बे विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रणाम किया, मैया भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले ही भ्रमण कर रही हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही माता सती ने सुना कि राम जी जान गए कि पिता भोलेनाथ कहाँ हैं, अकेले अकेले भ्रमण कर रही हैं,
पसीना पसीना हो गई मैया सती, भय से कांपने लगी, मैं क्या देख रही हूं। अब तो माता सती जिस जगह देखती हैं उसी जगह उनको श्री राम के साथ में माता जानकी दिखाई दे रही हैं। दाईं ओर देखें तो माता जानकी और श्री राघवेंद्र और भैया लखन चले आ रहे हैं। बाईं ओर देखें तो मैया सीता श्री राघवेंद्र के साथ लखन के साथ चले आ रहे हैं। माथा ठनका सती का बैठ गई है, आंखों को बंद कर लिया, विचार करने लगी। शंभु गिरा पुनि मृषाना होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। भगवान भोलेनाथ ने सही कहा था, क्योंकि राम जी ने देख लिया, वो तो भगवान है और देख करके पहचान गए, कह भी दिया, कह भी रहे हैं। कहे हु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर तू। नारी को सदैव संरक्षण में ही रहना पड़ता है। नारी को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ी नारी कहते हैं। बाल्य अवस्था है, कुमारी है, तब अपने पिता के संरक्षण में रहना पड़ता है। विवाह हो गया तो अपने पति के संरक्षण में रहना पड़ता है, और यदि पति नहीं है तो अपने बालक के संरक्षण में रहना पड़ता है। लेकिन यदि स्वतंत्र हुई तब फिर बिगड़ सकती है, क्योंकि वह जड़ मानी गई है। मैया सती को श्री राघवेंद्र कह रहे हैं, कहाँ के लिए खोज रही हैं, किसको खोज रही हैं। और गोस्वामी जी ने एक व्यंग किया है कि माता जानकी एकांत में थी, पति से बिलग थी, तब माता सीता का हरण हो गया, और अकेले अकेले यदि ऐसे वन में विचरण करेगी तो आपका भी अपहरण हो सकता है। इसलिए भोलेनाथ के साथ ही भ्रमण करना है, अकेले एकांत में घूमना नहीं है।